जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आज का कार्यक्रम बेहद खास है और महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यहाँ पर मैं अपने सभी प्रिय जातकों से अनुरोध करूंगा कि वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर शुक्र महाराज, जी हाँ, दैत्य गुरु शुक्र महाराज नक्षत्र परिवर्तन करके आपके लिए कैसा फल प्रदान करने वाले हैं, कौन कौन से बड़े परिवर्तन यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, और प्यारे दोस्तों, आपके लिए यह कैसा समय रहेगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और जो है आपका नेचर कैसा रहेगा, बिजनेस व्यापार को लेकर के यह समय कैसा रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस समय पर मैं बता दूं कि बिल्कुल आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्रावण मास का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ का, जी हाँ, चल रहा है और भोलेनाथ इस समय जाग चुके हैं। अपने सभी प्रिय भक्तों के लिए बहुत कुछ प्रदान करने वाले हैं। बिल्कुल भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए, अभिषेक करिए, जलाभिषेक करिए, परिवार सहित आप सभी लोग प्रसन्न रहिए। दोस्तों, यहाँ पर बता दूं कि शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन जो करने जा रहे हैं यह मृगशिरा नक्षत्र में, जी हाँ, और शुक्र महाराज का मृगशिरा नक्षत्र में कैसा यह परिवर्तन आपके लिए रहने वाला है। प्यारे दोस्तों, मृगशिरा नक्षत्र जो है इसके स्वामी है मंगल, और आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में शुक्र और मंगल दोनों ही एक दूसरे के शत्रु ग्रह माने जाते हैं। यानी शुक्र अपने शत्रु के घर जाएंगे तो शुक्र शत्रु के घर जाएंगे तो उसका क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। साधारण सी बात है कि पॉजिटिव तो होगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। बस हमें यही जानना है प्यारे दोस्तों, क्योंकि वैसे तो शुक्र महाराज इस समय वृष राशि में गोचर कर रहे हैं और अपनी स्वयं की राशि में, जी हाँ, जिसके स्वामी हैं। तो यहाँ से तो इस राशि के जातकों के लिए बेहद खुशहाल रहने वाला है यह समय। जी हाँ, सब कुछ दुनिया के शुक्र महाराज ऐश्वर्य के मालिक हैं, सुख संसाधनों के मालिक हैं, सब कुछ प्रदान करते हैं और अपनी स्वयं की राशि में बहुत कुछ इस राशि के जातकों को देने वाले हैं। दोस्तों, बस आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पर नक्षत्र परिवर्तन भी करने जा रहे हैं, तो नक्षत्र परिवर्तन को लेकर के यहाँ पर आपका मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, बिजनेस व्यापार कैसा रहेगा, कुछ ज्यादा तो दोस्तों समस्याएं नहीं आएंगी, पर थोड़ा जरूर आपको यहाँ पर क्रोध पर काबू रखना है। जी हाँ, बिल्कुल क्रोध पर काबू रखना है और अनावश्यक किसी से वाद विवाद नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर एक चीज आपको बता दूं, मैं कई वीडियो में बताया है और आप सभी लोग इस बात को जानते भी होंगे। जी हाँ, क्योंकि शत्रु जो है जब मंगल के यहाँ, तो मंगल क्या है, मंगल एक पराक्रम बढ़ाते हैं, मंगल क्रोध बढ़ाते हैं, मंगल साहस बढ़ाते हैं। तो मंगल के नक्षत्र में जाकर के आपका साहस तो मंगल महाराज वैसे ही बढ़ाते हैं, क्रोध बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर आपको थोड़ा क्रोध पर काबू करना है। और दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आगे इसी वीडियो में आज ग्रहों के राजा सूर्यदेव के बारे में भी कुछ अवश्य बताऊंगा। बस जो है आप नोट करते जाइए और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम में यदि पहली बार आए हैं तो प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, क्योंकि दोस्तों यह भगवान भोलेनाथ की रुद्रावतारी है। बाबा भैरवनाथ जी, हनुमान जी महाराज कलयुग के देवता है, इनका आशीर्वाद प्राप्त करिए, कलयुग की जिम्मेदारी है। जी हाँ, भोलेनाथ के अंश हैं, भोलेनाथ के रुद्र अवतार हैं और दोस्तों माता जगतजननी माँ जगदम्बा के प्रिय लाडले पुत्र हैं, इसलिए इनकी जो आराधना करते हैं इस कलयुग में, बाबा भैरवनाथ से लोग भयभीत रहते हैं, शमशान के वासी हैं, तो भयभीत रहने की आवश्यकता नहीं है आपको। यह बिल्कुल मदद करते हैं और बिल्कुल जो भी व्यक्ति इनके शरण में जाता है और हनुमान जी महाराज, भैरवनाथ जी उसकी बिल्कुल परिवार से पूरी रक्षा करते हैं, उसका कोई बाल वांका नहीं कर सकता है। इस बात को मैं लिख करके दे सकता हूँ। जिस व्यक्ति के ऊपर, जिस भाई बहन के ऊपर बाबा भैरवनाथ जी की, हनुमान जी महाराज की कृपा होगी, उस घर में भूत प्रेत बाधा
किसी प्रकार के टोना टोटका इत्यादि कोई नहीं कर सकता है, ना कोई आ सकता है। वहां से नकारात्मक शक्तियां बहुत दूर भाग जाती है, क्योंकि भैरवनाथ जी को भूतों के बादशाह कहा गया है। और हनुमान जी को तो आप जानते ही हैं, हनुमान जी इतने पवित्र देवता है कि हनुमान जी की वजह से, जिनका नाम लेने से नासे रोग हरे सब पीड़ा, जी हाँ, इसका नाम लेने से रोग दोष व्याधि सब दूर हो जाती है। तो दोस्तों आप हमारी बात को समझ गए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को मैं बार बार बताता हूँ, जहां भी निवास कर रहे हो, जहां भी रह रहे हो, देश विदेश प्रदेश में, उनका आप दोस्तों याद करिए, प्रणाम करिए प्रतिदिन बिस्तर छोड़ने के बाद में। और इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो, ऋषि राम जी कृपा करो। एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। जिस दिन से आप अपनी कुलदेवी और कुल देवता को प्रणाम करने लगेंगे, आधे से अधिक समस्याओं की मैं गारंटी लेता हूं कि आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल समाप्त करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पूर्णतः चंद्रराशि लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्रराशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए अपने सभी प्रिय जातकों से, भाई बहनों से अनुरोध करता हूं कि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं, समय समय पर कराते रहे, क्योंकि वीडियो लाखों करोड़ों लोगों के लिए बनाई जाती है। और प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली में अलग अलग ग्रह किस जगह पर कहाँ निवास कर रहे हैं, किस जगह बैठे हैं, अच्छे स्थान पर है कि नीचे स्थान पर है, कि शुभ ग्रह के साथ है कि अशुभ ग्रह के साथ उनका तालमेल है। यदि कोई ग्रह खराब है, उनके उपाय है, पूजा अर्चना करते हैं, वो ग्रह हमारी पूर्ण रूप से मदद करते हैं। इसमें बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, निस्संदेह आप भरोसा रखिए और ईश्वर पर आस्था रखिए। तो दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे अपने सगे संबंधियों मित्रों को शेयर करना, नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर वो जैसे मैंने बताया, शुक्रदेव महाराज यहाँ अपनी स्वयं की राशि में विराजमान है, अपने घर में विराजमान है और अपने ही कारक हाउस में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका कैसा टाइम रहने वाला है, तो यहाँ पर शुक्र महाराज बैठे हैं वैवाहिक जीवन में। जी हाँ, तो इसका मतलब यह है कि वैवाहिक जीवन में टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जो अब तक की समस्याएं चल रही थी, सारी दिक्कतें चल रही थी, वह इस समय दूर होंगी। कई हमारे जातकों की यह भी कंडीशन थी कि डिवोर्स की कंडीशन है, वह भी इस समय दूर होगी। आपस में तालमेल होगा, पारिवारिक जीवन सुखद रहने वाला है। जी हाँ, बशर्ते एक दूसरे पर भरोसा रखना होगा और वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। विश्वास के साथ रहिए, आप सफल होंगे। और दोस्तों, झुकना अवश्य सीखिए, क्योंकि जिसके साथ परिवार होता है, बच्चे होते हैं, उसको झुकना चाहिए। फलदार वृक्ष हमेशा झुकता है, जिसमें फल नहीं होते हैं वह सीधा वृक्ष जाता है। दोस्तों, जैसे लिप्टिस का वृक्ष होता है, जिसमें फल नहीं होते हैं। जी हाँ, आम का पेड़ देखिए, अमरूद का देखिए, कोई भी वृक्ष देखिए, जो फलदार होंगे वो झुकते हैं। जी हाँ, तो वैवाहिक जीवन आपका, आप झुक करके रहेंगे, एक दूसरे का आदर सम्मान करेंगे, बहुत अच्छा आपका रहने वाला है। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगी, सब कुछ बढ़िया रहने वाला है। और दोस्तों, यहाँ पर ससुराल पक्ष से आपके लिए टाइम बहुत अच्छा रहेगा। इस समय टाइम बहुत अच्छा है, आपके ससुराल पक्ष से आपको सपोर्ट मिलेगा। आपकी बुरी कंडीशन में जो आपका साथ दोस्तों किसी ने नहीं दिया है, यहाँ पर इस समय ऐसे योग बन रहे हैं कि ससुराल पक्ष से आपको साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और कुछ न कुछ आर्थिक लाभ की भी स्थिति आपके लिए ससुराल पक्ष से मिल सकती है, ऐसे ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं, ऐसी संभावना लग रही है। और दोस्तों, शुक्र महाराज की सीधी दृष्टि आपके ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा आपके साथ दोस्तों, आप सुंदर दिखेंगे, आपका एक स्वभाव सरल होगा, यानी सुंदरता पर आप काफी इस समय ध्यान देंगे, अपने आप को निखारने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, यानी टिप टॉप जिसको बोलते हैं, आप अच्छा पहनना और अच्छा खाना पसंद करेंगे। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर बताएं, आप सबसे एक अलग दिखने का प्रयास करेंगे। सब आपकी इस समय तारीफ करने वाले हैं और आपके ऊपर अटैक हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह अच्छा समय रहेगा। शुक्र एक ऐसे ही ग्रह माने जाते हैं, इसके अलावा यहाँ पर सुख सुविधाएं आपको मिलती हुई दोस्तों दिखाई दे रही, सारी सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी। यानी इस टाइम पर लाइफ जो है आपकी बहुत अच्छी चलने वाली है, किसी भी चीज की यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, कोई ऐसी कमी नहीं होगी। जी हाँ, बशर्ते आपको क्रोध पर कंट्रोल करना है, वहां पर सावधान रहना है, बस थोड़ा बहुत गुस्सा आपको यहाँ पर आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप
कहीं सिंगिंग क्षेत्र में हैं तो वहां पर आप काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। राजनीति क्षेत्र में तो इस समय थोड़ा उतार चढ़ाव की यहाँ पर स्थिति बन सकती है। आप धैर्य धारण करके कार्य करिए दोस्तों। और आपका सपना इस समय पूरा होगा। जो आपने सपने कुछ रखे हैं, जो आपके पूरे नहीं हुए हैं, यहाँ पर शुक्र महाराज की कृपा से आपके सपने पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ। और दोस्तों जो लालच है ना, वो आपके मन से इस समय दूर भागेगा। जी हाँ, जो लालच करते थे किसी भी तरह, उससे आप दूरी बनाएंगे। जी हाँ। और मार्केटिंग में आपका टाइम अच्छा रहेगा, कोई भी दिक्कत यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। आप थोड़ा बहुत लालच करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए कुछ बुरा हो सकता है। आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कुछ भी कहीं पर पड़ा रहे उससे आपको बिना मतलब में उसको हाथ नहीं लगाना है। बेवजह आपको कोई परेशानी नहीं लेना है। आपके मन में थोड़ी दोस्तों शांति का माहौल बना के रखना है। थोड़ी अशांति सी रहेगी, यानी आपके मन में थोड़े से बुरे बुरे विचार आ रहे हैं। आप जिस भी कार्य को करना चाहते हैं उसमें आपका मन लगता नहीं है। कुछ ऐसी समस्याएं आपके सामने चल रही हैं, तो वह प्यारे दोस्तों इस समय दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा हम अपने भाई बहनों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बात करते हैं तो विद्यार्थियों के लिए दोस्तों यहाँ पर सफलता का योग दिखाई दे रहा है। बशर्ते आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगी, कड़ा प्रयास करना पड़ेगा, आप सफल होंगे, इसमें कोई भी दोहरान नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बता दें शनिदेव महाराज भी वक्री अवस्था में आ गए हैं। और शनि महाराज दोस्तों ऐसे ग्रह हैं, पहले मेहनत करवाते हैं, ज्यादा मेहनत करवाते हैं, उसके बाद फल प्रदान करते हैं। तो यदि आप दोस्तों एंड तक अपनी लड़ाई को लड़ते गए तो निश्चित रूप से 100% नहीं 101% आपको सफलता देखने को मिलेगी। यहाँ पर शनिदेव महाराज आपके हर क्षेत्र में आपकी सहायता करेंगे। बस आपको अपनी लड़ाई एंड तक लड़ना है। जी हाँ। तो यहाँ पर भाई बहनों के लिए, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित कुछ दिक्कतें यहाँ पर है, तो दोस्तों वहां पर आप थोड़ा खान पान का विशेष ध्यान रखें। जी हाँ। इस समय पानी इत्यादि को आप बड़ी सावधानी से पिए, पानी को साफ सुथरा रखें। जी हाँ। और दोस्तों यहाँ पर थोड़ा राजनीति में बताया, उसमें थोड़ी सी समस्या आ सकती है। बस आप लालची नहीं रहेंगे, लालच से आप दूर रहेंगे। जी हाँ, किसी प्रकार का लालच आपको नहीं रखना है। और इस समय यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो उसमें दोस्तों इस समय आपको लाभ होने की संभावना है। और कोई पुराना रुका हुआ धन पैसा है वह आपको मिलेगा। पैतृक संपत्ति में जो समस्याएं आ रही थी वह दूर होंगी। केस मुकदमे में आपको पूरी तरह से यहाँ पर छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ। यदि आपने कोई कर्जा लिया है तो धीरे धीरे आपका कर्जा उतरना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देवगुरु, गुरु की दृष्टि से दोस्तों, यहाँ पर गुरु की दृष्टि से आपके पास कोई धन की कमी रहने वाली नहीं है। पारिवारिक जीवन में जो बहुत ही इस समय अच्छे संबंध बनने वाले हैं, सब आपकी फैमिली में आपको सपोर्ट करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों यहाँ भाई बहनों का भी आपको सपोर्ट मिलने वाला है। जी हाँ। अब दोस्तों थोड़ा सा हम सूर्यदेव के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। प्यारे दोस्तों सूर्यदेव भगवान राशि परिवर्तन कर चुके हैं। 16 जुलाई को राशि परिवर्तन कर चुके हैं। और कहां पर राशि परिवर्तन किया है? सूर्यदेव भगवान। दोस्तों सूर्यदेव भगवान कर्क राशि में, यानी चंद्रमा की राशि में। तो यहाँ पर सूर्य की गर्मी, वहां आपको ठंडक। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल अजीब ऐसा संयोग बना है कि यही तरफ से आपकी गर्मी होगी दिमाग में, तो चंद्रदेव भगवान यहाँ पर आपकी गर्मी को भी शांत करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपके लिए बहुत अच्छा योग है, बहुत अच्छा संयोग है। ग्रहों के राजा 9 ग्रह इनके चक्कर लगाते हैं। सूर्यदेव भगवान ग्रहों के राजा है। इतने बड़े बलशाली ग्रह हैं कि यह प्रशासनिक कार्य को भी देखने वाले ग्रह हैं। लग्जरी सुख सुविधाओं को देने वाले ग्रह हैं। अंधकार को प्रकाश की ओर ले जाने वाले ग्रह हैं सूर्यदेव भगवान। जी हाँ। और आपके पराक्रम में आ गए हैं, पराक्रम भाव में, यानी दोस्तों धन भाव को छोड़ करके यह पराक्रम में आ गए हैं 16 जुलाई से। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पराक्रम और मनोबल को बल देंगे। यहाँ पर कार्य करने की क्षमता आपको प्रदान करेंगे। वाणी के द्वारा आपको लाभ देंगे। जी हाँ। और हमारे जो प्रिय जातक हैं, ऑनलाइन काम करने वाले, प्रशासनिक काम करने वाले, सरकार से जुड़े हुए जितने भी हमारे प्रिय जातक हैं, उनको बहुत बेहद अच्छा लाभ देने वाले हैं सूर्यदेव भगवान। जी हाँ। पूर्ण भास्कर जिनको कहते हैं, मीडिया से जुड़े हुए बहुत अच्छा हमारे साथियों को लाभ प्रदान करने वाले हैं। और दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी मसला है दोस्तों, और भाई बंधुओं से परिवार में
जुड़ा हुआ कोई भी मसला है वहां पर आपको राहत देने वाले हैं, ऐसा योग बना करके दे रहे हैं सूर्यदेव भगवान। अब दोस्तों सूर्यदेव भगवान का राशि परिवर्तन और शनिदेव महाराज का 27 नवंबर तक बकरी प्रभाव। जी हाँ, मंगल और केतु का अंगारक योग, राहु आपके करियर पर बैठना केवल कुंडली में दोस्तों आप जानोगे। तो यहाँ पर यह ग्रहों की स्थिति है, इसलिए अपने सभी प्रिय भाई बहनों से मैं कहता हूँ कि जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग जोशी से कराएं। जी हाँ, जिससे आपको पूरा लाभ प्राप्त हो। यहाँ पर प्रिय दोस्तों घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है इस संसार में, बशर्ते आप धर्म और कर्म पर चलोगे। मैं लिख करके दे सकता हूँ बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान आपका तुरंत होगा। जी हाँ, बस दोस्तों आप बात मानिए, मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांगता हूँ, कुछ आपसे लेता नहीं हूँ, केवल ईश्वर के लिए आपको जागरूक करता हूँ कि यदि आप मार्ग पकड़ लेंगे निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं यह सब ग्रहों की स्थिति है और सूर्य का प्रभाव। सूर्य के पास प्यारे दोस्तों सातवीं दृष्टि होती है और सातवीं दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देखेंगे। जी हाँ, और सूर्य के पास एक ही दृष्टि है, महत्वपूर्ण दृष्टि, सातवीं दृष्टि। और सूर्य महाराज अपने दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि भाग्य स्थान को देख रहे हैं और यहाँ से आपको मेहनत बहुत कर रहे थे, बाड़ी के द्वारा आपको प्रॉब्लम हो रही थी, काम बनते बनते रुक जाते थे। तो यहाँ पर बता दूं कि सूर्य की गति के अनुसार आपको थोड़ा सा लाभ भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। जी हाँ, निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं है दोस्तों। और 27 नवंबर तक शनि महाराज का बकरी होना, पिता पुत्र दोनों ही है। जी हाँ, इधर पिता का आशीर्वाद, उधर पुत्र का। तो दोस्तों यहाँ पर शनिदेव महाराज बैठे हुए आपके लाभ के भाव में। जी, और यह लाभ स्थान है, गुरु की राशि में है, यह भी आपको बता दूं मीन राशि में है पुत्र। तो गुरु से ना मित्रता है ना शत्रुता है। और शनिदेव महाराज इस समय बकरी होकर के 13 जुलाई से लेकर के 27 नवंबर तक इनका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब बकरी होने का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं पहले बता चुका हूं आपको कि एक घर पीछे का भी रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे। जी हाँ, और रिजल्ट देना प्रारंभ कर दिए हैं, यानी अपनी स्वयं की राशि का भी रिजल्ट आपको देंगे। जो 11 नंबर की राशि है, धन से भरने वाली राशि है, इनकी शनिदेव महाराज की स्वयं की राशि है, कुंभ राशि है, उसके स्वामी है। और यहाँ देवगुरु बृहस्पति की राशि में इस समय उनका गोचर चल रहा था, अब बकरी अवस्था। तो यहाँ पर स्थिति आपकी बहुत अच्छी, बशर्ते जो लोग समझ गए उनको लाभ होगा। जो लोग अपने अकड़ में रहे, अपना सोचते हैं, किसी पर भरोसा नहीं करते हैं, ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, कई ऐसे लोग हैं, तो मैं उनके बारे में उनसे हाथ जोड़कर के निवेदन करता हूं, उनके लिए मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं अपने सभी भाई बहनों से यही अनुरोध करता हूं कि ईश्वर के भरोसे रहिए और आपके हर कार्य बनेंगे। यह सावन का महीना पवित्र महीना है, भगवान भोलेनाथ की आराधना करोगे, एक को साधे सब सदे। यदि भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं तो प्रभु श्री राम जी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम जी के आराध्य देव हैं महादेव। इस बात का ध्यान रखना। भगवान प्रभु श्री राम जी ने स्वयं रामेश्वरम में भगवान भोलेनाथ को अपने हाथों से, जी हाँ, शिवलिंग को बना करके प्राण प्रतिष्ठा कराई थी, जिसको रामेश्वर के नाम से जाना जाता है, रामेश्वर भगवान के नाम से जाना जाता है। तो जब आप भोलेनाथ की आराधना करेंगे, प्रभु श्री राम जी प्रसन्न होंगे, राम जी प्रसन्न होंगे तो हनुमान जी प्रसन्न होंगे, क्योंकि हनुमान जी की आराध्य देव प्रभु श्री राम जी है। और हनुमान जी प्रसन्न होंगे तो शनिदेव महाराज प्रसन्न होंगे। जी हाँ, हनुमान जी की आराधना करने से शनिदेव महाराज प्रसन्न होते हैं, तो इसलिए केवल भगवान भोलेनाथ की इस पूरे महीने आराधना करना है। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। भाई बंधुओं, सभी से मेरा अनुरोध है। और दोस्तों बहुत अच्छा यहाँ पर लाभ आपको मिलने वाला है। विदेश की जाने की तैयारी में कोई प्रॉब्लम हो रहा था, वीजा इत्यादि पासपोर्ट की समस्या थी, तो दोस्तों वह समस्या का समाधान होगा। और व्यापार के क्षेत्र में आपको लाभ की स्थिति है। राजनीति क्षेत्र में मैंने बताया थोड़ी सी स्थिति गड़बड़ हो सकती है, बशर्ते आप उस सावधानी पूर्वक कार्य करिए तो आपको हर जगह लाभ होगा। जी हाँ, यानी आपको कैरियर स्थिति मजबूत होती दिखाई दे रही है इस समय। अब दोस्तों रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों यह समय बेहद खास है, श्रावण मास का महीना। दोस्तों आप समझ गए होंगे शनिदेव महाराज के लिए जो मैंने बताया, कई बार आपको बताता हूँ। शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए काले कुत्ते को आप भोजन कराइए, शनिवार के दिन सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी या पराठा खिलाइए। राहु महाराज प्रसन्न होते हैं, बाबा भैरवनाथ जी प्रसन्न होते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे संध्या के समय शनिवार के दिन एक सरसों के तेल का दीपक
आप रखिए या रखवाइए भाई बहनों से या माताओं से और पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा करिए, अपनी समस्या बताइए, हर समस्या का समाधान होगा। दोस्तों, अब यहीं पर अपनी वाणी को हम विराम देना चाहते हैं। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं, श्री काल भैरव धाम चैनल मेरी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को प्रतिदिन याद करिए, प्रणाम करिए। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो। एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। आप सभी लोग प्रिय दोस्तों परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।